हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज के जीआर वोकेबलरी के कुछ न्यू वर्ड्स हैं हमारे पास 20 वर्ड। आज के 20 वर्ड हम बहुत कोशिश करेंगे अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ा क्लियर करवाऊँगा, ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है आज के। तो पहले ये याद रखें, ये जो वोकेबलरी है ना, ये कंपलसरी है। जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के लिए, जो CS एंड PMs के लिए सजेस्टेड है, ठीक है। जो CCE के अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं ना बच्चे, जो कैंडिडेट है, या CS के लिए 2026 के, जो 2027 के, तो उस कैंडिडेट्स को आप काइंडली मेंशन करें या उसको आप बताएं वोकेबलरी के बारे में। ये सजेस्टेड वोकेबलरी है हमारे पास। ये 1500 वर्ड है, आपको हम कल क्लियर करवाएंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ। फर्स्ट वर्ड है अनेक्स। अनेक्स पर याद रखा, अनेक्स होता है ना, ANNEX। अनेक्स एक वर्ब भी है, अनेक्स एक नाउन भी है। यहाँ पर नाउन है क्योंकि यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट में एन लिखा हुआ है। तो अनेक्स की मीनिंग होगी अ बिल्डिंग विच इज़ एन एडिशन टू एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। कभी कभी हम दो बिल्डिंग्स या दीवार या कोई जगह हम साथ मिलाते हैं ना, एडिशन करते हैं, तो उस मिलाने को हम कहते हैं अनेक्स। तो उसकी मीनिंग बनेगी साथ मिलाना, ठीक है, या जोड़ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेंश्योर। सेंश्योर की मीनिंग होगी ब्लेम, ठीक है जी। तो हम यूँ भी कह सकते हैं, न्यूज़पेपर में वर्ड होता है सेंश्योर, पुलिस ने उसके ऊपर सेंश्योर लगाया, तो सेंश्योर की मीनिंग होती है ब्लेम। तो ब्लेम की मीनिंग आप सबको मालूम होगी, उसकी मीनिंग होती है अल्ज़ाम, इल्ज़ाम, या हम उसके लिए ये भी वर्ड कह सकते हैं डांट, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक इट मीन्स इंटेंट टू टीच या इंस्ट्रक्टिव। इंटेंट टू टीच मतलब टीच करने का या समझाने या पढ़ाने का इरादा करना। इंस्ट्रक्टिव की मीनिंग यही होती है जो आपके पास हिदायत के लायक हो या आप किसी को हिदायत दें। तो उसकी मीनिंग होगी होश व अफज़ा, होश अफज़ा कह सकते हैं, या नसीहत भी कह सकते हैं, ये नसीहत आमेज़। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सट्रिंस। एक्सट्रिंग एक्सट्रिंसिक, ठीक है, ट्रिंसिक। इट मीन्स इररिलेवेंट ऑन द आउटसाइड। इररिलेवेंट मतलब जो होता है आपके जो कोई भी चीज़ हो उससे कोई रिलेटेड ना हो, इररिलेटिव मतलब वो इकुछ अपोजिट हो। ऑन द आउटसाइड मतलब के आर्जी या हम इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं ज़ाहिरी, बैरूनी या आर्जी। इररिलेवेंट से इररिलेवेंट या आउटसाइड मतलब इन दोनों का निकलता है जो ताल्लुक में ना आए, अनरिलेटेड हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल इट मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, जो खास ना हो, जिसको हम इम्पॉर्टेंट ना दें। इनसिग्निफिकेंट, निग्लेजिबल, जिसको हम कह सकते हैं जो सिग्निफिकेंट मतलब खास ना हो, निग्लेजिबल हो मतलब बेतुका या जो खास ना हो, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अनइम्पॉर्टेंट के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो इनकॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेल एडिक्शन, ठीक है, मेल डिक्शन। मेल डिक्शन की मीनिंग कर्स। कर्स तो आप सबको मालूम होगी, बद्दुआ जिसको कहते हैं, बैड प्रेयर, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं मेल एडिक्शन, मेल डिक्शन, ठीक है, कर्स। तो हम कह सकते हैं कर्स की मेल डिक्शन की मीनिंग होती है बद्दुआ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेनिशिया। ये आ चुका है, ठीक है, पहले ये जो CS एग्ज़ाम होता है उसमें आ चुके हैं वर्ड ये। पेनिशिया के मीनिंग होती है रेमेडी फॉर ऑल इल्स। आपने वर्ड एक सुनना होगा एंटीबायोटिक। ये सारे मर्ज के लिए ये दवाई अच्छी रहेगी। कभी कभी हम यूँ कहते हैं ना, गर्म दवाई ले लेते हैं, उससे हमारा मैदा डायरिया हो जाता है, या कभी कभी मैदा ख़राब हो जाता है, तो हम उसके बजाय हमें डॉक्टर एक तीसरी दवाई देता है, मेडिसन, उसको हम कहते हैं पेनिशिया।
तो उसके लिए हम कह सकते हैं पेनेशिया से रेमेडी फॉर ऑल इल्स अक्सीरेज़म। अक्सीरेज़म मतलब कि जो एज़म मतलब सब के ऊपर हो, भारी हो, सारी बीमारियों की दवा आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रीवे, एक मिनट, हाँ प्रीवेरिकेट। ठीक है जी। प्रीवेरिकेट की मीनिंग ये रहेगी स्पीक मिसलीडिंगली एंड इवेजिवली। ठीक, इवेजिवली जिसको हम कह सकते हैं स्पीक मिसलीडिंगली मतलब कभी कभी हम बोलते हैं ना, तुक्का लगाते हैं या किसी को सही रास्ता नहीं दिखाते, मिसलीडिंग करते हैं, गुमराह करते हैं, तो हम उसके लिए कह सकते हैं इनवेजिवली मतलब हीला बहाना करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्टॉल, स्कूटल सॉरी, मतलब सिंक। सिंक का मतलब डूबना या किसी चीज़ को हम कह सकते हैं फरार होना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्कटल मतलब सिंक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनफ्रोक। अनफ्रोक की मीनिंग होती है टू रिमूव अ परसिस्ट फ्रॉम हिज पोजीशन, रिमूव, टू रिमूव सॉरी, किसी चीज़ को महरूम करना या रिमूव करना। अ परसिस्ट फ्रॉम हिज पोजीशन, जो आपकी परसिस्ट जो होती है ना पादरी वगैरह, उसकी जो पोजीशन हो उससे उसको निकाल देना, तो हम कह सकते हैं फ्राक से महरूम कर देना। ठीक है, जो उसकी पोजीशन हो उससे उसको महरूम करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनेक्स। ये अनेक्स वर्ब होता है। ठीक है। पहला वाला जो था अनेक्स वो एक जिसको हम कह सकते हैं जोड़, यहाँ पर वो नाउन था, ये अनेक्स सेम ही ये वर्ब का भी काम करता है। तो इनकी मीनिंग ये रहेगी टेक पोजीशन, पोजीशन ऑफ, टेक पोजीशन ऑफ, या हम कह सकते हैं सीज या कैप्चर। इसको वहाँ पहले वाला वर्ड अनेक्स नाउन को उसको हम कह सकते हैं जोड़, यहाँ पर हम कह सकते हैं जोड़ना या पकड़ना या कब्जा करना, किसी को मिलाना। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेरिब्रल। सेरिब्रल में इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल, ये सेरिब्रम एक ब्रेन का टाइप होता है, तो इसलिए हम इन्होंने वर्ड यूज़ किया इंटेलेक्चुअल। तो हम कह सकते हैं जहनी या मगज़ के मुतालिक, जहन के मुतालिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट इट मीन्स लेकिंग कॉन्फिडेंस। कभी कभी हमारे पास कॉन्फिडेंस की लेक होती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ठीक है, कभी कभी कहते हैं ना मैं बोल तो सकता हूँ लेकिन लोगों के आगे बोल नहीं सकता हूँ, तो अपने ऊपर भरोसा न रखने वाला। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो कह सकते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस कम हो, तो उसके लिए हम कह सकते हैं डिफिडेंट, यू आर डिफिडेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फेलेशियस। इट मीन्स फेलेशियस से वर्ड रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेलेशियस की मतलब ही फॉल्स होता है, जिसके हम कह सकते हैं रॉन्ग या फॉल्स भी कह सकते हैं, जो ट्रू ना हो। तो फेलेशियस की मीनिंग होती है गलत, झूठा, गुमराह कन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकॉन्सपीशियस। ठीक है, इनकॉन्सपीशियस इट मीन्स नॉट इजीली सीन, जिसको हम देख ना सके। सब टाइटल, नॉट नोटिसेबल, जिसके ऊपर हम नोटिस ना कर सके, ध्यान ना हमारा। सब टाइटल उसको कहते हैं जो छुपा हुआ नीचे लिखा हुआ होता है ना, आपने देखा होगा फिल्मों में, दूसरी लैंग्वेज में तर्जुमा कह सकते हैं। तो गैर मारूफ या छुपा हुआ। मेल फैक्टर, मेल फैक्टर कह सकते हैं रॉन्ग डूअर। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा मेल फैक्टर, तो मतलब कोई जो गलत काम करे उसको हम कह सकते हैं मेल फैक्टर। कंप्यूटर में आपने बहुत ये वर्ड सुना होगा वायरस का, तो हम कह सकते हैं बदमाश, जो गलत काम करे। पैराडिगम, पैराडिगम की मीनिंग होती है एग्जाम्पल या मॉडल या वे आप लुकिंग एट थिंग्स, या कह सकते हैं मिसाल, कह सकते हैं नमूना कह सकते हैं, या वे आप लुकिंग एट थिंग्स, या ऐसा किसी चीज़ को देखने का हम कह सकते हैं तरीका, तो उसको भी कह सकते हैं पैराडिगम। तो मिसाल कह सकते हैं, नमूना कह सकते हैं, एग्जाम्पल की जगह पर आप वर्ड ये पैराडिगम की भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रेस्टाइन। इट मीन्स अनस्पॉइल्ड। अनस्पॉइल्ड मतलब जो गैर आलूदा हो, स्पॉइल्ड मतलब जो आलूदा, ये अनस्पॉइल्ड मतलब जो ख़राब ना हो, कदीम हो, पुराना हो। हम कहते हैं ना जो शहद होती है वो बहुत पेरेस्टाइन होती है। ठीक है जी। सेमिनरी, सेमिनरी की मीनिंग होती है एन इंस्टीट्यूट ट्यूशन इन विच परसिस्ट आर ट्रेंड।
ऐसी इंस्टीट्यूशन या कमरा या क्लास जिसमें प्रिंसेस ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कम उम्र तालबा का मदरसा, जिसमें छोटे बच्चे जो सीखते हैं, वो रूम या वो कमरा कह सकते हैं। लास्ट हमारा वर्ड रहेगा आज का अनप्रेसिडेंटेड मतलब कि नेवर हैविंग हैपेंड बिफोर, जो कभी पहले ना हुआ हो। मतलब ऐसा कोई नमूना मिसाल जो गैर रवाजी हो या बेमिसाल हो, हम कहते हैं ये तो पहले हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नेवर हैविंग हैपेंड बिफोर, जो पहले से ना हुआ, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है। जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपके वो लेक्चर्स आपको वहाँ पर भी मिलेगा, हम ग्रुप्स में भेजते हैं, जो क्लासेस चलाते हैं वहाँ से भी मिल सकते हैं। लेकिन जब आपने सब्सक्राइब किया तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको टेंशन नहीं रहेगा। एंड थैंक यू, आज के लिए बहुत इतना काफ़ी है।